जानते हैं, अजीब बात क्या है? जब आप उसे मैसेज करना बंद कर देते हैं और वह आपको मैसेज करना बंद कर देती है, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे खामोशी का मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि जब बातचीत रुकती है, तो खेल खत्म नहीं होता। वह पलट जाता है, क्योंकि खामोशी भावनाओं की गैर मौजूदगी नहीं है। यह वह स्टेज है जहां भावनाएं आखिरकार खुद को जाहिर करती हैं। जब दो लोग चुप हो जाते हैं, तो एक सोचना शुरू करता है और दूसरा घबराना शुरू कर देता है। और जो शांत रहता है, उस खामोशी में ताकत उसी के पास होती है। इसलिए मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि खामोशी आपके भेजे गए किसी भी मैसेज से ज्यादा जोर से क्यों बोलती है। आप देखिए, आजकल के रिश्ते शोर पर बने हैं। लगातार पिंग, स्टेटस, अपडेट्स और मंजूरी पाने की होड़। हम सब देखे जाने के आदी हैं, लेकिन खामोशी उस भ्रम को तोड़ देती है। ये एक ऐसा खालीपन पैदा करती है जहां पहले ध्यान हुआ करता था, और वह खालीपन सच्चाई को सामने आने के लिए मजबूर करता है। जब आप दोनों एक दूसरे से संपर्क करना बंद कर देते हैं, तो वह खामोशी एक आईना बन जाती है। और उस आईने में जो दिखता है, वह उनके बारे में नहीं होता, वह आपके बारे में होता है। यहीं पर समझदार सोच, स्टोइसिज्म, प्रवेश करती है। भावनाओं पर नियंत्रण, स्पष्टता और लगाव से मुक्ति की प्राचीन कला। एक ज्ञानी व्यक्ति ने लिखा, अगर यह सही नहीं है तो इसे मत करो, अगर यह सच नहीं है तो इसे मत कहो। खामोशी अपने शुद्धतम रूप में सही और सच दोनों है, क्योंकि यह छेड़छाड़ की गैर मौजूदगी है। यह मंजूरी के लिए भीख मांगने से इनकार है। यह बिना शब्दों के सच्ची ईमानदारी है। लेकिन ज्यादातर लोग यह कभी नहीं समझते कि जैसे ही बातचीत रुकती है, मनोविज्ञान हावी हो जाता है। जब आप उससे संपर्क करना बंद कर देते हैं, तो दो शक्तियां चुपचाप लड़ने लगती हैं। आपका अहंकार बनाम आपकी शांति। आपका अहंकार कहता है, उसे मैसेज करो, बस एक और मैसेज, वह तुम्हें भूल जाएगी। आपकी शांति फुसफुसाती है, इंतजार करो, देखो, उसे अपनी गैर मौजूदगी महसूस करने दो। ज्यादातर पुरुष इसी मनोवैज्ञानिक रस्साकशी में हार जाते हैं, क्योंकि खामोशी आपका लगाव जाहिर करती है। आप ज्यादा सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह किसी और से बात कर रही है? शायद वह मुझे परख रही है। लेकिन यह कड़वा सच है, वह आपको नहीं परख रही है। जिंदगी आपको परख रही है। वह भी अपनी खामोशी में है, और उसके दिमाग के अंदर एक और खेल शुरू होता है, टालने का चक्र, अवॉइडेंस साइकिल। शुरुआत में उसे राहत महसूस होती है, कोई दबाव नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई उम्मीदें नहीं। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वह राहत जिज्ञासा में बदल जाती है, फिर संदेह में, और आखिरकार भावनात्मक तड़प में। क्योंकि जो चीज पहले आजादी लगती थी, वह अब नुकसान जैसा महसूस होने लगती है। टालने वाला दिमाग आपकी कीमत को केवल आपकी गैर मौजूदगी में ही समझता है। जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं, तो आप उसके अहंकार को खिलाना बंद कर देते हैं, और अचानक उसे उस खालीपन का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसे आपकी मौजूदगी भरा करती थी। यहां वह है जो ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। खामोशी निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय ऊर्जा है। यह वह पल है जब भावनात्मक संतुलन फिर से सेट होता है, जब सारा पीछा करना, सारी कोशिश, सारा नियंत्रण पलटना शुरू कर देता है। आप देखिए, आकर्षण और ताकत कभी भी स्थिर नहीं होते। वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि पहले कौन खामोशी तोड़ता है। जो लंबे समय तक शांत रहता है, वह ठंडा नहीं होता, वह केंद्रित होता है। उसने अपनी कीमत पर समझौता करना बंद कर दिया है। उसने कनेक्शन के भ्रम का पीछा करना बंद कर दिया है, और खुद के अंदर मौजूदगी बनाना शुरू कर दिया है। जब आप संपर्क करना बंद कर देते हैं, तो कुछ गहरा होता है। आपकी खामोशी एक आईने में बदल जाती है, जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। अगर वह सच्ची होती, तो वह आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करना शुरू कर देती और खुद संपर्क करती। अगर वह चालाक होती, तो वह कहीं और ध्यान चाहती। किसी भी तरह से खामोशी सच्चाई को शब्दों से ज्यादा तेजी से उजागर करती है, और यही समझदारी का फायदा है। दुनिया के घूमते रहने पर भी स्थिर खड़े रहने की क्षमता। एक ज्ञानी ने कहा था, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी खामोशी आपकी प्रतिक्रिया है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह भावनात्मक अनुशासन है, जो ताकत का सबसे ऊंचा रूप है। मैं भी आपसे सीधे बात करता हूं, क्योंकि यह हिस्सा, यह वह परीक्षा है जो असली ताकत को परिभाषित करती है। जब आप दोनों एक दूसरे से संपर्क करना बंद कर देते हैं,
तो आपका दिमाग समापन चाहेगा और आप कुछ समझाना, ठीक करना या साबित करना चाहेंगे। ये स्वाभाविक है, ये इंसानी पक्ष है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ये जानता है कि समापन बातचीत से नहीं आता, यह स्वीकृति से आता है। अगर कोई सच में आपको महत्व देता है तो आपकी गैर मौजूदगी आपके लिए बोलेगी। आपको उन्हें अपनी कीमत याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वे इसे आपकी खामोशी में महसूस करेंगे। यही भावनात्मक नियंत्रण की सुंदरता है। आप लोगों को वापस जीतने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और खुद को वापस जीतना शुरू कर देते हैं। सबक सरल है, खामोशी सजा नहीं है, यह संरक्षण है। आप उनसे हेर फेर करने के लिए उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप खुद का इतना सम्मान कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को अपनी कीमत समझाना बंद कर दें जो इसे पहले से जानता है लेकिन भूलना चुनता है। और यहीं से आपकी ताकत वापस आती है, क्योंकि जब आप संपर्क करना बंद कर देते हैं तो आप उन्हें नहीं खोते, आप खुद को वापस पा रहे होते हैं। तो वास्तविक जीवन में यह कैसा दिखता है? इसे व्यवहारिक बनाते हैं। जब आप दोनों बात करना बंद कर दें तो उस खामोशी को चिंता से न भरें, इसे उद्देश्य से भरें। व्यस्त हो जाएं, दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के विकास के लिए। जिम जाएं, पढ़ें, अपना शरीर बनाएं, अपना दिमाग तेज करें, अपने काम में महारत हासिल करें। ये सब उनका ध्यान पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को यह याद दिलाने के लिए करें कि उनके बिना आप कौन हैं। हर बार जब आप खुद को संपर्क करने से रोकते हैं तो आप अपने दिमाग को फिर से तार दे रहे होते हैं। आप इसे सिखा रहे होते हैं कि पीछा करने से ज्यादा शांति महसूस होती है। और यहाँ मोड़ है, यह ऊर्जा बदलाव किसी का ध्यान खींचे बिना नहीं रहता। लोग महसूस करते हैं जब आपका ध्यान आप पर लौट आता है। आपकी खामोशी चुंबकीय बन जाती है, क्योंकि यह अब बेचैन नहीं है, यह ताकतवर है। वह सोचने लगती है, वह मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है? क्या वह आगे बढ़ गया है? क्या उसी के पास शुरू से असली ताकत थी? तभी खेल पलट जाता है, क्योंकि खामोशी रहस्य पैदा करती है और रहस्य आकर्षण को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ समझदार लोगों का अंतर है। आप उसे वापस पाने के लिए खामोशी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप इसका इस्तेमाल खुद को वापस पाने के लिए करते हैं। जब आप अंदर से खुद का निर्माण करना शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वह कभी भी आपकी मंजूरी नहीं थी, केवल प्रतिबिंब थी। जैसे ही आपकी ऊर्जा स्थिर होती है, आप नतीजों का पीछा करना बंद कर देते हैं और शांति को अपनाना शुरू कर देते हैं। और विडंबना यह है कि तभी दुनिया और कभी-कभी वह भी आपका पीछा करना शुरू कर देती है। तो मैं आपसे यह पूछता हूं, अगर आप दोनों ने अभी संपर्क करना बंद कर दिया तो क्या आपकी खामोशी आपको शांति देगी या यह आपकी निर्भरता को उजागर करेगी? क्योंकि वह जवाब वही आपका सच है। ज्यादातर लोग खामोशी को संभाल नहीं पाते क्योंकि यह उन्हें खुद का सामना करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति इसका स्वागत करता है। एक ज्ञानी ने एक बार लिखा था, मनुष्य अपनी आत्मा से ज्यादा शांत या परेशानियां दूर करने वाला ठिकाना कहीं नहीं पा सकता। आपको वहीं रहना होगा, उस भीतरी किले में जहां कोई मैसेज, कोई देरी, कोई अस्वीकृति आपकी नींव को हिला नहीं सकती। तो अगली बार जब संपर्क रुक जाए तो घबराए नहीं, पीछा ना करें, खामोशी को बोलने दें, क्योंकि खामोशी कहानियों को खत्म नहीं करती, ये उन्हें उजागर करती है। और उस स्थिरता में याद रखें, आप नियंत्रण नहीं खो रहे हैं, आप उस पर महारत हासिल कर रहे हैं। अगर इस संदेश ने आपके दिमाग और आपकी आत्मा को छुआ है तो एक सांस लें और याद रखें, खामोशी अंत नहीं है, यह आपके बदलाव की शुरुआत है। हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहते हैं, कृपया हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है।